सर हो गया। सारे हो गए। अब देखिए मिलाइए इसको। देखिए पहला सेंटेंस है महानदी डैश फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये एक जनरल बात बता रहा है कि महानदी है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इनटू यानी कि मिल जाती है जाके। तो क्या बन जाएगा इसका? फ्लोज। फ्लोज सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, फ्लोज हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, आई डैश गिव अप होप व्हेन आई हर्ड वॉइसेस। ये पास्ट टेंस को बता रहा है। आई गेव अप हो जाएगा, आई गेव अप होप व्हेन आई हर्ड वॉइसेस। उसके बाद देखिए, शी डैश इन दिस हाउस फॉर 5 years। यहां से हम चलेंगे lives शी हैज बीन लिविंग। शी हैज बीन लिविंग। अगर किसी को डाउट हो तो आप इसको क्लियर करोगे। शी हैज बीन लिविंग। अगला है शी डैश। अरे थर्ड वाला बता दो। यहां देखो बेटा ना, यहां फॉर 5 years है ना, फॉर 5 years 5 सालों से इस घर में, तो क्या लगेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा ना, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा फिर ये। शी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। 5 सालों से वो इस घर में रह रही है। ठीक है। सूरज क्लियर हुआ? Yes, sir. अगला देखिए, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। शी, यहां 2 काम हुआ है। एक उसका मार्केट जाने का काम, और वो पहले हो गया है, और मेरे उसके घर पहुंचने का काम बाद में हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट लगता है। शी हैड लेफ्ट, शी हैड लेफ्ट फॉर द मार्केट बिफोर आई रीच्ड हर हाउस। और ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। चैरिटी बिगिंस, चैरिटी बिगिंस एट होम। यानी दान अगर करना है तो दान की शुरुआत कहां से होगी? बिगिंस एट होम, घर से। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगला देखिए, द रोज स्मेल्स, ये भी स्मेल्स स्वीट। इसके बाद हिंदूज बर्न देयर डेड, वी सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट। क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। यस सर। मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। उनके बचपन के 3 साथी, 3 फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल कलाम, कौन कौन थे? रामानंद शास्त्री, शिव प्रकाशन, अरविंदन। रामानंद शास्त्री थे। अच्छा, अब बताओ बेटा, ये भास्कर, इसमें कौन थे? ये तीनों में से कौन थे जो वहां के हेड प्रिस्ट जो थे, रामेश्वरम टेम्पल के हेड प्रिस्ट के बेटे थे? बताओ बेटा। सर भास्कर ने लेफ्ट कर दिया। वाह, बहुत बढ़िया। रामानंद शास्त्री। रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री जो थे वो हेड प्रिस्ट के बेटे थे। अच्छा, कौन सा वो टीचर था जिसको इन तीनों का और अब्दुल कलाम का साथ बैठना अच्छा नहीं लगा? करना, रिपीट कर दो। मैंने कहा कि ये कौन सा था, वो टीचर कौन से थे
जिनको इन तीनों का एक साथ बैठना अच्छा नहीं लगा. He could not stomach sitting अब्दुल कलाम with. सर वो एक हिंदू टीचर थे. वो न्यू टीचर थे. हिंदू टीचर. हिंदू सर टीचर उसका नाम तो मेंशन नहीं कर रखा नहीं मेंशन है. चैप्टर में. आप उनको सिर्फ न्यू टीचर कहेंगे. न्यू टीचर. यस न्यू टीचर ही था वो. हाँ, वो सिर्फ न्यू टीचर कहेंगे. अच्छा, उनको क्या करने के लिए नहीं कहा गया ने बुला के उनको क्या समझाया गया? नॉट टू स्प्रेड द पॉइजन ऑफ रिलीजन. पॉइजन ऑफ कम्युनिज्म. हाँ, रिलीजन कहो, मतलब डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन रिलीजन, मैंने धर्म के नाम पर जो भेदभाव है, इस तरह की चीजें उनको बताया गया कि आप नहीं करेंगे. ठीक है ना, आप नहीं फैलाएंगे. अच्छा बताइए, अब्दुल कलाम ने क्या क्या सीखा अपने, किस किस से और क्या क्या सीखा? सर अपने फादर से डिसिप्लिन. सेल्फ डिसिप्लिन. अपनी मदर से फेथ इन बिलीव इन गॉड. फेथ इन गुडनेस. फेथ इन गुडनेस. ठीक है, फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस. फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस सीखा. बेशक आप बुक निकाल लीजिए, बुक रख लीजिए सामने, ताकि रिवीजन सही से हो सके. डीप काइंडनेस एंड फेथ इन गुडनेस. Name the teacher who tried his best to remove the differentiation in the society. ये जो कम्युनल डिफरेंसेस था उसको हटाने की कोशिश किया था, कौन से टीचर थे? शिव सुब्रमण्यम अय्यर, साइंस टीचर. हाँ, शिव सुब्रमण्यम अय्यर. उन्होंने क्या करने के लिए उनको घर पे बुलाया था? लंच के लिए. लंच और डिनर. मतलब डिनर के लिए. जब उन्होंने, उनकी पत्नी ने, when his wife did not agree to serve Abdul Kalam in her ritually pure kitchen, so did he get angry? क्या वो नाराज नो हुए? सर. नो सर. नाराज नहीं हुए? नो सर. अच्छा, तो फर्स्ट बार जब वो नाराज नहीं हुए तो क्या इफेक्ट हुआ उनका? इसका क्या इफेक्ट पड़ा? सर अगली बार जब अब्दुल कलाम डिनर करने के लिए आए थे तो उन्होंने अपने हाथों से किचन में सर्व किया था. गुड आंसर. बेटा पारुल, लगता है आपके यहाँ से आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लिया करो बेटा. इतना सिखाया जाता है, कोई आवाज आने लगे म्यूट कर लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना. हाँ, गुड. चलिए अब चैप्टर पैकिंग की कुछ चर्चा कर लेते हैं. हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर पैकिंग? किसने लिखा है ये चैप्टर पैकिंग? Who has written the chapter packing? जेरोम के जेरोम. जेरोम के जेरोम ने इस चैप्टर को लिखा है. Who are the three friends?
Who are the three friends? ये तीन फ्रेंड्स कौन कौन थे? जेरोम के थ्री फ्रेंड्स। हैरिस, थोड़ा सा दूसरे को भी चांस दो, देखते हैं दूसरे बच्चे बोल पाते हैं कि नहीं। बताओ बेटा, बहुत से बच्चे जुड़े हुए हो, आरती, अभिषेक, जतिन, जितिन, लोकेश, निष्ठा। इस बार सब बच्चे पेपर देना बेटा। अभी आप लोग का पता नहीं है, इसी सब से आपके नंबर बनेंगे, इसी नंबर से आपके रिजल्ट का क्या पता फर्क पड़े। बोलिए। सर हैरिस, जॉर्ज एंड पॉटर। जॉर्ज, हैरिस एंड, ये तीसरा नाम सही नहीं आया है बेटा। हैरिस, जॉर्ज और जेरोम। जेरोम खुद। सूरज, एम आई राइट? और एक कैरेक्टर जो इसमें और है जिसकी चर्चा नहीं हो पाई, वो कौन है? डॉग। नाम बताना सर पड़ेगा। डॉग। डॉग का नाम बताना पड़ेगा। मोंटमोरेंसी। Montmorency is the name of the dog. Montmorency. क्या नाम है उसका? Montmorency. Montmorency, ठीक है। Montmorency. How did he contribute in the work of hamper packing? हैम्पर पैकिंग में उसका क्या योगदान था? अरे He created completely a chaos. डॉग ने क्या किया? पूरी तरह से chaos क्रिएट किया, पूरी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर किया। और किस तरह से उसने हैम्पर पैकिंग के काम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। He put his legs, किस चीज में डाल दिया था अपने पैरों को? Put his legs in the jam. He killed, किस चीज को उसने रैट एज्यूम कर लिया था? लेमन। लेमन को, ठीक है। और लेमन को भी, नींबू, लेमन को भी उसने मतलब assuming the lemons as rats, he killed them. अच्छा बताइए, आप लोगों के विचार से who was the best packer and who was the worst packer? आपके हिसाब से कौन इसमें वर्स्ट और बेस्ट पैकर है? सर बेस्ट जियो। देखिए, इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट लिखना पड़ेगा। कैसे है कि all of them were worst. Nobody was perfect in packing work. ठीक है, पैकिंग के काम में कोई भी परफेक्ट नहीं था। Still, if we want to find out good or worst packer, then among them, उनमें, उन तीनों में,
among the three, Jerome, we can say that Jerome was the best packer, where George and Harris were the worst packers. जॉर्ज और हैरिस वर्स्ट पैकर्स थे, जबकि इस सेंस में देखा जाए तो जेरोम जो था उसने थोड़ा सा अच्छा, उनसे थोड़ा अच्छा काम किया था। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अच्छा बताइए, कैन ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल अ ट्री? No. अच्छा बताइए, डज द पोएट वांट टू टीच कि हाउ कैन वी किल अ ट्री? क्या इस पोएम में पोएट ये बताना चाहते हैं कि हम पेड़ को कैसे मार सकते हैं? No, sir. तो फिर वो क्या कहना है, व्हाट टू से? किस चीज पर उन्होंने व्यंग दिया है? व्यंग हमारे किस एटीट्यूड को, ह्यूमंस के कौन से एटीट्यूड को? हमारा जो कैलस एटीट्यूड है, हमारा जो इनके प्रति एक ऐसा व्यवहार है जो कि कैलस हम कह सकते हैं। हम इनके साथ ऐसा लगता है जैसे हम दुश्मनों वाला व्यवहार कर रहे हैं और इस तरह से पेड़ों को काटते जा रहे हैं। Whereas we should treat trees as our friends, जबकि सच्चाई यह है कि हमें इन पेड़ों के साथ दोस्त वाला व्यवहार करना चाहिए, है ना? हमें इन पेड़ों के साथ दोस्ती वाला व्यवहार करना चाहिए, तभी हम इनके साथ, क्योंकि दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट द थिंग्स दे प्रोवाइड अस, वी कैन नॉट लिव विदाउट देम। इन पेड़ों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। वी कैन नॉट लिव ऑन दिस अर्थ विदाउट दीज ट्रीज। अगर ये पेड़ हैं तभी हमारा अस्तित्व है, राइट? ये पेड़ हैं तभी हमारा अस्तित्व है इस धरती पर, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वी आर नथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ द ट्रीज। बिना पेड़ों के हम कुछ भी नहीं है, है ना? सच्चाई है ना ये? Yes, sir. तो वी मस्ट कंसीडर देम एज आवर फ्रेंड्स, और हम जो उनके प्रति दुश्मनों वाला व्यवहार अपना रखे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा और हम उनके प्रति दोस्ती वाला व्यवहार अपनाएं, तभी हम कॉप अप कर पाएंगे। हैप्पी प्रिंस भी आ रहा है ना? हैप्पी प्रिंस? Yes, sir. तो हैप्पी प्रिंस में क्या मैसेज क्या है? उस चैप्टर का क्या मैसेज है? हैप्पी प्रिंस का क्या मैसेज है? कैन यू से? हैप्पी प्रिंस में क्या मैसेज पोएट राइटर देना चाहते हैं? देखिए, इसमें जो राइटर है, इसमें जो हैप्पी प्रिंस है वो अब नहीं है, जिंदा नहीं है ना। एक्चुअली क्या है उसका? Sir, statue. स्टैच्यू है सर। लेकिन फिर भी देखिए, वो स्टैचू होकर भी दूसरों की मदद करता है। तो मैसेज यही है ना कि वी मस्ट हेल्प द नीडी पर्सन्स। जो जरूरतमंद लोग हैं उसकी मदद करनी चाहिए, कि व्हाट एवर वी आर प्रोवाइडेड विद, हमारे पास जो चीज भी है हम उससे क्या करें? उन लोगों की मदद करें, है कि नहीं?
सर इस चैप्टर की समरी बता दो। अच्छा, इस चैप्टर की समरी बता दें बेटा? ठीक है, अभी बता देते हैं। मैंने कब मना किया? अभी देख लेते हैं। देखिए, हैप्पी प्रिंस जो था वो क्या था? एक स्टैचू था। एक दिन एक स्वेलो आता है। वन डे अ लिटिल स्वेलो स्टेड बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। क्योंकि वो थोड़ा पीछे रह जाता है अपने साथियों से, तो ही डिसाइडेड टू स्टे एट द प्लेस वेयर देयर वाज द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। तो उसी स्टैचू के दोनों पैरों के बीच में वो क्या करता है? रुक जाता है। वन डे अ लिटिल स्वेलो स्टेड बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अ लार्ज ड्रॉप ऑफ, थोड़े समय बाद वो देखता है कि एक बड़ा सा पानी का बूंद जैसा जैसे गिरा हो। अब वो इधर उधर देखा तो देखा कोई बादल भी नहीं है। फिर कहां से? फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर देखा कि एक और बूंद गिरा। जब ऊपर देखता है तो देखता है कि वो प्रिंस के, यानी जो स्टेचू है, स्टेचू के उससे पानी गिरा है, आंखों से पानी निकल रहा है, आंसू के रूप में निकल रहा है। तो उसने पूछा, द swallow learned that these were the tears falling from the happy prince's eyes. The happy prince told about the misery around him. हैप्पी प्रिंस ने अपने चारों ओर जो दुख और तकलीफ थी उसके बारे में बताया। द swallow made up his mind to stay there, और उससे मतलब रिक्वेस्ट किया कि तुम रुको और हमारी मदद करो, इन लोगों की मदद करवाने के लिए मदद करने के लिए कहा। swallow मान जाता है। swallow made up his mind to stay there. सबसे पहले उसने अपनी रूबी, जो उसके तलवार के पकड़, जहां पर हाथ से पकड़ते हैं वहां पर वो रूबी लगी थी, वो रूबी कहा निकाल के दे दो। उस गरीब सिम्स्ट्रेस को, गरीब जो दर्जिन थी, उसको भिजवा दिया। इसके बाद वो सफायर नीलम पत्थर जो उसकी आंखों के रूप में लगा हुआ था, वो प्लेरिट को भिजवा दिया। प्लेरिट मतलब नाटक लिखने वाला, ठीक है। इसके बाद दूसरा सफायर जो था वो माचिस, जो लड़की का खराब हो जाता है, उसको भिजवा दिया। इसके अलावा उसके शरीर पर जब आंख नहीं रह गया तो अंत में स्वैलो फिर मना कर दिया कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूंगा, क्योंकि तुम अंधे हो गए हो। तो वो कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर इसके बाद और भी जहां वो तकलीफ, दुख और कहानी देखता था, वो आके हैप्पी प्रिंस को बताता था। फिर हैप्पी प्रिंस ने कहा कि उसके बॉडी पर जो भी सोने की जो कवरिंग है, उस गोल्ड लीव्स को एक एक करके निकाल ले और उन गरीबों के बीच में जाके बांट दे। और इस तरह से वो किया। और लास्ट में क्या होता है, जब वो आता है चारों तरफ से, उसकी भी हालत खराब हुई। ठंड बढ़ गई थी। अब ठंड बढ़ गई थी तो उसको भी ठंड से बचाव का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। किसी भी तरह से जीवन यापन अपना वो करता था, जैसे ब्रेड वगैरह, ब्रेड की जो शॉप होती थी, ब्रेड के शॉप के बाहर जो क्रम्स गिरे होते थे, छोटे छोटे टुकड़े दाने जैसे, उसको वो चुग चुग के जी रहा था। लेकिन लास्ट में आके वो उसको कहता है कि आई वॉन्ट टू किस योर हैंड्स, लेकिन कहता है नहीं, मुझे ये खुशी है कि चलो तुम इजिप्ट जा रहे हो, फाइनली तुम इजिप्ट जा रहे हो। हैप्पी प्रिंस ने कहा। तो उसने कहा नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूं, मैं जो फाइनल एबोर्ड है, जो ईश्वर का घर है, मैं वहां जा रहा हूं। तो उसने कहा कि तुम मेरा, यू कैन किस माई लिप्स, तुम मेरे लिप्स को किस कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किए हो, तुम मेरे दोस्त जैसे हो, तुम मेरे लिप्स को किस कर सकते हो। और जैसे ही उसने किया, ऐसा कह के वो उसके पैरों के पास फेल डाउन डेड एट द प्रिंस फीट, प्रिंस के पैरों के नीचे गिर जाता है मरा हुआ। उसी समय में क्या होता है, प्रिंस का जो लेडन हार्ट था वो भी फट जाता है।
बिकॉज ऑफ हार्ड फ्रॉस्ट वो भी फट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो मेयर था, मेयर आता है घूमते हुए और देखता है कि ऐसे ये दोनों को देखता है। प्रिंस का भी चूंकि सब कुछ सारी सुंदरता जो जिन चीजों से थी उसकी वो निकल चुकी होती है, तो वो दोनों चीज उसको, बर्ड को तो फेंक देता है एक कूड़े के ढेर पर, और दूसरा इसका जो ब्रोकन हार्ट है, लेड हार्ट है, उसके बॉडी को ले जाया जाता है फर्नेस में पिघलाने के लिए। लेकिन देखता है कि जो ब्रोकन हार्ट था वो हार्ट उसका नहीं पिघलता है, डिड नॉट मेल्ट, सो इट वाज थ्रोन ऑन द हीप ऑफ डस्ट। इसलिए उसको भी उसी कचरे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। फिर गॉड हेवन से, हेवन में गॉड कहते हैं, आस्क्ड वन ऑफ द एंजल्स टू ब्रिंग हिम टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स। अपने एंजल को गॉड बोलते हैं कि जाओ धरती पर से दो सबसे सुंदर चीज जो तुमको मिले वो लेके आओ। और तब वो एंजल जो है तो घूमते घूमते वही सिटी में आता है, और दो मोस्ट प्रीसियस थिंग्स कौन सा लेके जाता है? द एंजल कैरीड अवे द ब्रोकन हार्ट, वही ब्रोकन हार्ट और डेड बर्ड, उसको लेके जाता है। अब देखिए ये दोनों चीजों का अपना महत्व कैसे है। सुंदरता किसमें है? रियल जो हैप्पीनेस है, रियल जो ब्यूटी है, वो किसमें है? इन हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, मानवता की मदद करने में है। इन दोनों, एक ने, हैप्पी प्रिंस ने स्टैचू होते हुए भी मदद किया, और उसकी मदद करने में सहायक कौन हुआ, कौन साथी हुआ? वो हुआ वो कौन हुआ? वो बर्ड, स्वैलो ने उसकी मदद की। तो इस तरह से वो दोनों सबसे सुंदर चीज हुए। गॉड ने रिकॉग्नाइज किया उनको सुंदर चीजों के रूप में, मोस्ट प्रीसियस थिंग्स में, बहुत बहुमूल्य चीज के रूप में उसको पसंद किया। तो दिस वाज द स्टोरी। एनी मोमेंट योर मीटिंग विल एंड, सो आई होप स्टूडेंट्स